गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब एक्सरसाइज 3.6 देख चुके थे और 3.7 ऑप्शनल है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं है, तो उसको हम अभी छोड़ रहे हैं और इसके जगह पे हम लोग कंपटीशन का एक बुक मंगाए हैं पियर्सन का। आप लोग जानते होंगे, अच्छी बुक है और वो आने वाला है, फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कर दिया है, तो उसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आज हम लोग आते हैं चैप्टर 4 पे, और ये चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े होंगे चैप्टर 2 में। उसका जनरल फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax² प्लस bx प्लस c, है ना, where a is not equal to 0 and a, b and c are रियल नंबर, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ax² प्लस bx प्लस c को इक्वेट करके 0 दिखाना है। ये जो हमारा दिख रहा है बच्चों इक्वेशन, ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, यही है। यहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू 0 है और a b c क्या है? रियल नंबर है। तो बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते थे? ज़ीरोज़ निकालते थे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। दोनों सेम चीज़ ही है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा कि यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक सोल्यूशन, इफ़ अल्फ़ा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अल्फ़ा सॉल्यूशन है तो ये अल्फ़ा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू जब हम अल्फ़ा रखेंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x का पावर कितना है? 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे। ये हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़ चुके थे, है ना बच्चों। चलिए आज हम इसका क्या करेंगे, इसका ये जो हमारा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन इस चैप्टर में हम लोग निकालना सीखेंगे। तो आइए जो हमारा फार्मूला है वो कहाँ से आता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसे सोल्व करने का तरीका जो बताया है वो है श्रीधराचार्य। इसे श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। चलिए इसको हम लोग डेराइव यहाँ पे करते हैं। हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि ax² प्लस bx, ये प्लस c है ना, उसको हम लोग RHS में ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? -c। अब क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है ना, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ax² प्लस bx, इसे हटाने के लिए a से हम डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा। तो इधर भी हमको a से डिवाइड करना होगा, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिए। यहाँ करने से क्या हो गया बच्चों? a देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx अपॉन a, है ना, और ये हो गया -c/a। यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो गया, x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स इक्वल टू -c/a, है ना। सबसे पहला काम हमारा है x² का कोफिशिएंट को यहाँ से हटाना। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या काम रहेगा बच्चों, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए। तो b/a का हाफ क्या हो जाएगा? b/2a, और इसको स्क्वायर करना है ना। और इतना इधर ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है।
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लीजिए, x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके स्क्वायर कर देना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, इसे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। देखिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करिएगा तो यही चीज़ आपके पास आएगा। चलिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर और a का क्या हो जाएगा एलसीएम 4a स्क्वायर, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। और क्या करेंगे बच्चों, देखिए x प्लस बी बाई 2a, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू, देखिए b बाई 2a इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। या इसे हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए x का हमारे पास ये वैल्यू आ गया, है ना। तो डायरेक्ट श्रीधराचार्य फार्मूला पे रख करके आप x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए और आगे इसको हम क्या दिखाएंगे, देखिए ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम लोग d भी कहते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। तो यदि हम इसके जगह पे d रख दें तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। देखिए यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा तो इसे हम अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट d बाई 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट d बाई 2a, है ना। अब जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हमारा है अगला जो पॉइंट है हमारे बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। इतना तक समझ गए होंगे आप। चलिए अब देखते हैं, बिना रूट निकाले हुए ये हम पता कर सकते हैं कि इसका रूट किस तरह का होगा, इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, रियल रूट होगा कि रियल रूट नहीं होगा, इक्वल रूट होगा, ये हम डिस्क्रिमिनांट से पता कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, देखिए फर्स्ट कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, है ना, तो इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी कि दो रूट आएंगे जिसका वैल्यू अलग अलग होगा। इसे हम या तो d ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d हम कह रहे हैं। दूसरा कंडीशन है बच्चों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इसके क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि लेस देन 0 आ जाता है, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यदि 0 से कम आ जाता है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, इतना हमारा इंट्रोडक्शन है। बाकी हम लोग जब एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसको वहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, धन्यवाद।